तो हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा कृति के लेखक हैं। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा जो है रचना है, किसने लिखी है, किस लेखक की ये रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो आप याद रखेंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये कृति जो है किसने लिखी है। इस कृति का जो है रचनाकार का नाम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने जो है परशुराम की प्रतीक्षा को जो है लिखा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी भूषण, सी मैथिली शरण गुप्त, डी निराला। छत्रसाल दशक जो रचना जो है किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। तो बी होगा भूषण। भूषण ने लिखा है छत्रसाल दशक को। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो भूषण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र कृति के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र रचना जो है किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है। मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कुरुक्षेत्र कृति जो है किसकी है, उसका नाम बताना है। तो सी आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने जो है कुरुक्षेत्र रचना को लिखा है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है। आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार हैं। आखिरी चट्टान रचना जो है किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। आखिरी चट्टान जो है किसकी रचना है? आखिरी चट्टान ए, बी, सी या डी। आखिरी चट्टान रचना जो है इनमें से किस राइटर की है? तो ए होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश ने लिखा है आखिरी चट्टान रचना को। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। मोहन राकेश। आखिरी चट्टान का ए जो है राइट आंसर है, मोहन राकेश। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या पूछा गया है? भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो बताना है भूत के पांव पीछे किसकी रचना है। इनमें से किसी एक की रचना है। तो बी आंसर होगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने लिखा है भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अशोक के फूल एक निबंध है। विधा भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो अशोक के फूल एक जो है निबंध है। और ये किस लेखक की रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। अशोक के फूल रचना के बारे में जो है कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अशोक के फूल। तो ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है ये रचना को लिखा है अशोक के फूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा के पन्ने यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो यात्रा के पन्ने एक यात्रावृत्त है। ये आप विधा अच्छे से याद रखोगे। जयशंकर प्रसाद, राहुल संस्कृतायन, महादेवी वर्मा, राय कृष्ण दास। तो यात्रा के पन्ने जो यात्रावृत्त है तो ये किसने लिखा है, उस लेखक का नाम बताना है। ए, बी, सी या डी। यात्रा के पन्ने तो बी होगा राहुल संस्कृतायन की है।
यात्रा के पन्ने जो है वो राहुल संस्कृतायन ने लिखा है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। तो राहुल संस्कृतायन है इसका आंसर जो है यात्रा के पन्ने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद नोट करना है, अच्छे से याद करना है। वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? तो वंदे वाणी विनायकों जो है किसने लिखा है, ये क्वेश्चन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश आके, रामधारी सिंह दिनकर। तो वंदे वाणी विनायकों के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से नोट करना है। तो ए होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है वंदे वाणी विनायकों को लिखा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा जो है एक उपन्यास है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। विधा पेपर में बार बार पूछी जाती है, आपने विधा जरूर याद रखनी है, विधा से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। ये रामवृक्ष बेनीपुर की है। चित्रलेखा जो है किसने लिखा है ये इस उपन्यास को? रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती जन वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल। तो बताना है, पूछा गया है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है, ए, बी, सी या डी। चित्रलेखा उपन्यास जो है बी आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने जो है इस उपन्यास को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना क्वेश्चन पूछा गया, हरिशंकर बरसाई की है, जैनेन्द्र कुमार की है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इनमें से बताना है किसने जो है निराला की साहित्य साधना को लिखा है, इसके लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना पेपर में बार बार आता है, तो डी होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना को लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना को लिखा है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी, मथेली गुप्त या जैनेन्द्र कुमार। तो बाजे पायलिया के घुंघरू किस लेखक की रचना है? बाजे पायलिया के घुंघरू, तो ए होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने जो है बाजे पायलिया के घुंघरू को लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए नोट कर देती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन जो है देखो एक नाटक भी है, ये विधा भी याद रखनी है आपने। और ये नाटक किसने लिखा है, उस राइटर का नाम भी पूछा जाता है। मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आषाढ़ का एक दिन जो है किस नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के, तो ए होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने लिखा है इस नाटक को, आषाढ़ के एक दिन, ये भी आप याद रखोगे। और इसमें कालिदास का जो है चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन है?
मेरा जीवन प्रभाव योगी हरि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय, राहुल संस्कृतायन। मेरा जीवन प्रभा के रचनाकार कौन है ये बताना है। इसके राइटर कौन है, ए, बी, सी या डी। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ए होगा, वियोगी हरि। वियोगी हरि ने जो है मेरा जीवन प्रभा लिखा है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विचार और विमर्श रचना बतानी है किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विचार और विमर्श इनमें से किसकी है, किस लेखक की है ये रचना, विचार और विमर्श। तो बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ये महावीर और हजारी प्रसाद द्विवेदी में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आपने याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ये। क्वेश्चन अगला है, साहित्य का सहचर के लेखक कौन है। साहित्य का सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राहुल संस्कृतायन। साहित्य का सहचर रचना किसने लिखी है। अब ये क्वेश्चन है, साहित्य का सहचर बताना है, ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का जो है साहित्य का सहचर जो ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है साहित्य का सहचर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है। यशपाल, मोहन, राकेश, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं जो है किसने लिखी है ये रचना, तो डी आंसर होगा, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की है स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन है। ए, डॉक्टर नगेंद्र, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी, राम वृक्ष बेनीपुरी या डी, राय कृष्ण दास। तो बताना है ए, बी, सी या डी। विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन है बताना है। विचार और अनुभूति रचना किसकी है, तो ए होगा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है विचार और अनुभूति रचना को। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, डॉक्टर नगेंद्र है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार कृति के रचनाकार कौन है। आंगन के पार द्वार, मैथिली शरण गुप्त, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अग्गे। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो है किसकी रचना है, तो ए, डी होगा आंसर, अग्गे। अग्गे ने लिखा है आंगन के पार द्वार को। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, अग्गे है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी है। अग्गे ने लिखा है आंगन के पार द्वार को। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी ने आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीपी और शंख कृति के रचनाकार हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, सीपी और शंख। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, अग्गे। तो बताना है सीपी और शंख जो है किसकी रचना है, ए, बी, सी या डी। सीपी और शंख मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, सीपी और शंख। तो बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बावरा अहेरी। बावरा अहेरी कृति के रचनाकार हैं।
मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है या अज्ञे है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे बावरा अहेरी किस लेखक की रचना है, उस लेखक का नाम बताना है। बावरा अहेरी, तो डी होगा अज्ञे। अज्ञे जी ने लिखा है बावरा अहेरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है अज्ञे। तो ये भी आप याद रखोगे, अज्ञे जी ने लिखा है बावरा अहेरी। इस क्वेश्चन जो है बावरा अहेरी है। तो क्या है इस क्वेश्चन